गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए,
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। हिंसा मन वचन कर्म किसी के भी द्वारा हो सकती है। राम के रूप में, हनुमान से सीता के रूप में अपनी पत्नी की तलाश करवा कर भी उसे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करके और धरती को अपने भक्त के रूप में ही ऐसा भक्त देकर मैंने यही ज्ञान दिया कि मनुष्य किसी भी प्राणी की रक्षा करके भी धर्म का ही पालन करता है और उसी भावना से सेवा करके अपनी भक्ति या पूजा मुझे अर्पित करता है। किंतु पशुओं से घृणा करके तुम भक्त कैसे हो गए? पशुओं की हत्या करके पशुओं को ही खा जाने वाले कैसे भक्त हो गए तुम मेरे? क्योंकि मैंने राम के रूप में भी तुमसे किसी पशु की हत्या नहीं मांगी, ना ही किसी मनुष्य की हत्या का आदेश देकर तुम्हारी पूजा चाहिए। फिर भी इसी रूप में जब पूजा और भक्ति करते हुए दर्शन भी नहीं पाते हो, फिर मुझे पहचान भी पाए हो, यह कहाँ कह सकते हो? जब पहचाना ही नहीं तब तुम्हें दर्शन भी नहीं मिला, फिर मेरा दर्शन भी नहीं कर पाए, उसकी पूजा कैसे और किस रूप में करते हो, या किस रूप में मेरी पूजा कर पाओगे? मैंने जो पूजा और भक्ति चाही है स्वयं को उसी सत्य से बांधकर अपने जीवन का सत्य मुझे दो। यही तुम्हारे जीवन की पूजा और भक्ति तो होगी ही, साथ ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए कल्याण का रास्ता भी होगा। हिंसा मन वचन कर्म किसी के भी द्वारा किसी भी रूप में हो, हिंसा ही होती है। तुम्हारे जिस कार्य से जिस वचन से किसी को कष्ट पहुँचे वही हिंसा है। हिंसा छोटे स्तर की हो या बड़े स्तर की हो, उसका परिणाम दंड ही होता है और हिंसा का रूप भी पाप का ही होता है। मैं यह नहीं कहता कि इसीलिए सामने होते अत्याचार अनाचार को देखकर सह जाओ अथवा अपनी जीवन रक्षा में भी कुछ न करो। अपनी या अपनों की जीवन रक्षा में सतर्क रहना ही होगा। इसके साथ धर्म तो यह भी कहता है कि अन्य की रक्षा का भी प्रश्न आता है, और अगर उसकी रक्षा तुम कर सकते हो, फिर भी अगर उसकी रक्षा में तुम आगे नहीं बढ़ रहे तो उसका अर्थ यही है कि तुम हिंसा के भय से आगे नहीं बढ़ रहे। तुम कायर हो, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, इसीलिए तुम उसकी रक्षा करने से भय करते हो, और तुम्हारा यह भय तुम्हारा अपराध भी है, तुम्हारा पाप भी। मानवता में होते प्रत्यक्ष आघात को देखना और देख कर सह जाना भी पाप है। यह तुम्हारी धार्मिक बुद्धि का प्रमाण नहीं, न ही तुम्हारी की पूजा आराधना का कोई अर्थ होगा। मेरे अनुसार मनुष्य का सारे धर्म और पूजा पाठ अथवा भक्ति के प्रदर्शन से पहले उसका पूर्ण मानव होना, सच्चा इंसान होना ही आवश्यक है। शरीर की सारी वृत्तियां ही ऐसी हैं जो जब अत की सीमा पर पहुंच जाती हैं, उनका क्रियात्मक रूप जब आ जाता है, हिंसा का ही रूप बन जाता है। मनुष्य सोच भी नहीं पाता और सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब स्वार्थ अटकता है तब हिंसा है या नहीं, यह सोचने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। जब तुम्हारे बनाए धर्म की मर्यादाएं ही हिंसा का रूप नहीं समझ पाई हैं, तुम्हें तो धार्मिक होकर सारे पूजा अनुष्ठान करके भी हिंसा का अर्थ क्या है नहीं मालूम, और ना ही यह मालूम है कि पूजा अनुष्ठान के समय और दिन ही हिंसा वर्जित है, अथवा जीवन में हमेशा हर क्षण हर दिन ही हिंसा वर्जित है।
इसीलिए जहाँ धार्मिक संस्कार तुम्हें दिए भी गए, फिर भी हिंसक न होने की प्रेरणा तुम्हें नहीं दी गई, और तुम समझ ये बैठे कि धर्म और हिंसा में कहीं कोई अंतर है ही नहीं। धर्म केवल पूजा पाठ और कर्मकांडों तक ही सीमित है, यही भूल थी, और तुम्हारी इस भूल ने तुम्हें धर्म के नाम पर अधर्म की ही प्रेरणा दी। धर्म की सीमाएं छोटी नहीं है, बहुत विस्तृत हैं। इन्हें केवल लंबे जीवन में कुछ एक पल से बांधकर तुम धार्मिक नहीं बन सकते। जीवन के जितने पल पाए उन हर पलों का हिसाब मैं रखता हूँ। जिस हनुमान के जीवन में मांसाहार जैसी कोई बात नहीं, उसी हनुमान की भक्ति करने वाले तुम मांसाहार भी करते हो। सप्ताह में एक दिन मांसाहार न करके क्या वास्तव में हनुमान के भक्त बन सकते हो? हिंसक वृत्ति जितनी ही कम करोगे, आशिक शक्तियों का दृश्य रूप में आक्रमण उतना ही कम होगा। शरीर जिसे तुमने उनका जीवन लेकर पोषित करना, शक्ति से भरना चाहा था, अनेकों रोगों व्याधियों का भंडार बना, तुम्हारी आत्मा का कलेवर बना। उस आत्मा का बोझ जैसा ही ढोया जाता रहा है, और तुम तो इतने मूर्ख हो कि फिर भी ये नहीं समझ पाते हो कि इस सब का कारण क्या है। क्या तुम्हारी अपनी हिंसा नहीं? कहाँ जाती है तुम्हारी अपनी उस भोजन के द्वारा अर्जित शक्ति, जो किसी प्रकार भी तुम्हारे द्वारा तुम्हारे शरीर को उठाकर खड़ा नहीं कर पा रही? और वे तो तुम्हारे द्वारा समाप्त किए गए, वे जो तुम्हारे द्वारा समाप्त किए गए तुम्हारी अपनी संतुष्टि का कारण बने, तुम्हारे ही ऊपर अट्टहास करते, क्या तुम्हें ही नहीं दिखाई देते? उन्हें जिनको तुमने नष्ट कर दिया, वे तो नष्ट होकर भी तुम्हारा कष्ट बने ही आते हैं। उस हिंसा को करके भी तुमने क्या पाया? सड़ता हुआ शरीर जो आज तुम्हारी अपनी जीवनी शक्ति के घेरे में बंधा घसीटा जा रहा है, और उसी रूप में घसीटते हुए कब असहाय और पदार्थ सा पड़ा रह जाता है कि तुम उसे अपनी शक्ति से चला भी नहीं पाते। ओम ओम ओम।